चलो, ये पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? ये तो सीधे आने वाले थे क्या कल? पहुंच गए थे यहाँ पे? बाकी सब क्वेश्चन तो कर लेने के लिए बोला था मैंने तुम्हें। कहाँ पे थे अपन? अच्छा, वहां पे थे। अभी नहीं पहुंचे। ये वाला क्वेश्चन करना है हम लोग को। मतलब ये थ्योरी पढ़नी है, ये वाली। देखो इसमें क्या है। तुम बस ये सोचो कि तुम अगर e टू द पावर एफ ऑफ एक्स का e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये तो बहुत ज्यादा। राइटिंग पर नया लैपटॉप में बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट मान लो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही आएगा ना डिफरेंशिएशन? इसका सही किया है मैंने। ठीक है। इसी के दम पे ये वाला फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। ठीक है। इसको हम लोग समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? कि देख पा रहे हो कि ये डैश को मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स। ठीक है। तो जब डी बाई डी एक्स को राइट साइड भेजेंगे तो क्या बनता है? वो इंटीग्रेशन बन जाता है, ये जानते हो ना? ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। e टू द पावर एक्स को कॉमन कॉमन ले लिया तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इतना आएगा। ठीक है, प्लस सी तो लिख ही लोगे, है ना? बस क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया एक बार। या तो राइट साइड ट्रांसफर कर दिया सोच लो, या तो इंटीग्रेशन लगा दिया सोच लो। एक ही बात है। उसी इंटीग्रेशन को उसने किया है कि ये वाला पार्ट इतना बनेगा। ठीक है। और ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या बनेगा? ये बनेगा। क्योंकि समझ रहे हो, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये वाले पार्ट का, तो एक बार एक्स टेकन कांस्टेंट एफ डैश एक्स आ जाएगा, एक बार एफ एक्स टेकन कांस्टेंट तो फिर वन आ जाएगा। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रटना जितना ये रटना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी क्या याद रखनी है? e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड रहे एक फंक्शन के साथ और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख रहा हो, तो e टू द पावर एक्स एफ एक्स आंसर आएगा। ठीक है। चलो आ जाओ नीचे में। ठीक है। तो इसमें उसको अप्लाई किया है, खुद से पढ़ के देखो। जैसे ये क्वेश्चन जो है, इसमें e टू द पावर एक्स दिखा ना, तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं ये वाला फॉर्म में तो नहीं है कि e टू द पावर एक्स रहता है। ठीक है। प्लस कोई फंक्शन रहता है और उसी फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन रहता है, कहीं ये फॉर्म में तो नहीं है। इसको ब्रेक करके देखे तो ये फॉर्म आ रहा है ना? तो फिर उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। खुद से करके देखो एक बार। आई एम गिविंग यू सम टाइम। इज इट ओके? आशीष एंड निकिता। ठीक है। अब इस तरीके से सोचना तुम, है ना? ये तो बता दिया हमने, अभी तुरंत ही पढ़ा है, ये ताजा ताजा है दिमाग में। तब तो ऐसा सोच लिए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं सोचा होता, मतलब अगर ये वाला पार्ट नहीं पढ़े होते, तो क्या क्या सोच सकते थे इसमें? हाउ कुड वी हैव प्रोसीडेड इट? तो दो फंक्शंस मान करके कर सकते थे। फर्स्ट फंक्शन ले लो,
फिर सेकंड फंक्शन ले लो, ठीक है ना। तो उस तरीके से करने में आ तो जाता ही, क्योंकि उस तरीके से करने में भी आ जाता है यूवी रूल लगाने में, क्योंकि ये चीज़ आ ही लगभग यूवी रूल से ही है। अगर एक बार करके देखोगे ना खुद से तो बन जाएगा। ठीक है, बाकी चलो, ना भी आए तो ये सब थ्योरी तो पढ़ ही इसलिए रहे ना, ताकि हम इसको समझ सकें। ये चीज़ देखो फिर, ये इसमें क्या करेंगे, जब भी साइन के अंदर में ln x पिछले बार भी दिखा था, तो हम लोगों ने ln x को t लेने का कोशिश किया था और उम्मीद की थी कि इससे कुछ अच्छा हो जाए हमारी जिंदगी में। तो ln x को t लेने पे ये पूरा फॉर्म इस फॉर्म में रिड्यूस हो जा रहा है, ये वाले फॉर्म में। ठीक है, तो ये वही वाला बात है कि e टू द पावर x। इसमें एफ एक्स कौन है, तुम बताओ मेरे को इन दोनों में से, साइन एफ एक्स है कि कॉस एफ एक्स साइन होगा ना, है ना। कॉस का अब इसमें, माइनस साइन होता है। हाँ कॉस का तो माइनस साइन आ जाता है, इसलिए साइन एफ एक्स है। तो सुन तो रहे तुमको, चलो इतना तो पता चल गया। फिर ये वाला पार्ट फिर से वही चीज़ यार, वही चीज़ हरकत बार बार हो रही है, तो तुम देखना एग्जाम्पल, एक या एग्जाम्पल कराना इज इनफ फॉर मी, एज पर आई कैन सी, ये सब बना लूंगा। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रट करके रखना। रट करके मतलब वही, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड केस पढ़ा ना, ये क्या चीज़ है, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स था। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है, ये आ रहा है, जो भी डी एक्स भी रहेगा, डी एक्स लिखना होगा, इसमें कुछ चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कर लोगे। ठीक है ना, कर लोगे मेरे हिसाब से। चलो फिर ये क्वेश्चन को भी खुद से करना, फिर बनाना इन सबको। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स करते रहो, फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी करना। हम लोग को दिख रहा है कि जब जब किस टाइप के क्वेश्चन में वो थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब e टू द पावर x दिया हो और उसके साथ कुछ दिया हो, तो हम लोग उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, है ना। और भी मेथड बताऊंगा मैं, कि अगर हमें ये ना सूझ रहा हो तो क्या कर सकते हैं, बट पहले सारे टूल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक है जो मैथ्स में बहुत यूज आती है कई बार। ठीक है, तो ये टेक्निक ये बोलती है कि जब नीचे में ऐसे दो चीज़ों का प्रोडक्ट दिया हो कभी, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग ऐसे नंबर्स में। ठीक है, फिर से देखो, जैसे मान लो मैं, ये दे रखा है मैंने दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो हम लोग का एम है इसको सम ए बाई ए प्लस सम बी, प्लस तो नहीं आएगा, ज़्यादातर माइनस ही आएगा, माइनस बी बाई कोई चीज़ में कन्वर्ट करना। ठीक है, दिक्कत हो रही है इसमें चलाने में। इन एनी केस, इन्होंने सीधे क्वेश्चंस करा दिए हैं, हम लोग को इसकी कुछ थ्योरी देखनी होगी। जस्ट मिनट। ठीक है, चलो लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ उसको। फॉर्म वन, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म वन।
इसमें है वही, ऐसा फॉर्म मान लेते हैं 1/L1 L2, लीनियर 1 लीनियर 2। तो जैसे कि कुछ भी दिया हो, एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लो, x+5 और x+4 दिया हो, तो तुम क्या सोचोगे? असली तरीका तो वही है कि a/x+5 प्लस b/x+4। सोचो, ये प्लस जो तुमने लिख रखा है ना, यहाँ पे प्लस लिख रखा है, वो ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशन कभी कभी हो सकता है प्लस ही रह जाए। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। जैसे इसको ऊपर भेजोगे तो ऐसा आ जाएगा, देखते रहो, ax+4, और उधर आ जाएगा bx+5, नीचे में आएगा x+4 x+5। तो कंपेयर क्या करूं मैं, बताओ? जैसे x के कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, बताओ मेरे को हर्षिता। कंपेयरिंग कोएफ्स, x के लिए कंपेयर कर रहे हो तो x साइड पे तो 0 है, और x साइड पे है a+b। ठीक है, और अगर तुम कांस्टेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, कांस्टेंट के कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को कर रहे हो, तो इधर 1 है, और इधर क्या रखा है, 4a+5b। रुक जाओ ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही यार? कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ए और बी कितनी आ रही है वैल्यू? ए को -b ले लो, तो बी जो है वो 1 आ रहा है, और ए जो है वो -1 आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है क्या? -1 1, मेरा तो -1 1 आ रहा है। ठीक है, वन पॉसिबल है, माइनस वन नहीं लेकिन है, अपने को -1 1। लॉजिकली देखना पड़ेगा। क्या? दोनों पॉसिबल है, लेकिन अपने को लॉजिकली देखना पड़ेगा उधर, नहीं, इक्वेशन दो, -3 इक्वेशन लेना दो रहेगा। वेरिएबल है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, सर वही बोल रहा हूँ, मतलब ये +1 और -1 का अंतर हो भी सकता है ना, तो ऊपर क्यों? के इक्वेशन से पता चल जाएगा उधर। दो अलग अलग इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले इक्वेशन हैं, एक ही पॉसिबिलिटी आएगी हमेशा, कभी दो नहीं आएगी। ठीक है, देख लेना तुम, अगर कुछ और मीन कर रहे थे तो हो सकता है तो सही, बाकी यहाँ पे एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, एक ही पेयर रहेगा।
ठीक है, अब क्या हो गया कि अब हमें समझ में आ गया कि कौन से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो रहा है, तो हम उसके बाद इस इंटीग्रेट कर लेंगे ना। अगर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला होता तो हम लोग रो डालते, ठीक है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कर लेंगे। समझ रहे हो? बस हो गया। ये एक्सप्रेशन क्या है? -1/x+5 का इंटीग्रेशन, और ये एक्सप्रेशन क्या है? 1/x+4 का इंटीग्रेशन। इनका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln वाला होता है। 1/x का इंटीग्रेशन ln होगा। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका। ठीक है, तो ये फॉर्म 1 हुआ, जिसमें ना फॉर्म क्या क्या है मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग a लिखे हैं ना, और b लिखा हुआ है हमने बस, तो यहाँ पे l और l दोनों लीनियर हैं, इसलिए a और b लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ax प्लस b इस टाइप के लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर लीनियर अगर मल्टीपल बार है तो मतलब L1 का स्क्वायर हो जाए, L1 स्क्वायर इंटू L2 हो जाए, तो अब ये क्वाड्रेटिक ही हुआ ना। समझ रहे हो? तो रुकना, यहाँ पे कुछ गलती है इनके क्वेश्चन उसमें। पागल वागल हो गए हैं क्या? यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ है, यहाँ से, फिर ये कैसे हो गया भाई? कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना? ये स्टेप सही है, उसके बाद अजीब है क्या सही है? सर। वो वाला स्टेप सही है सर, x+1 x-1 कर दिया ना, उसके बाद x+1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उधर भेज दिया क्या? ओके ओके, ठीक 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 ठीक, मैं ही पागल हूँ फिर। सो अजीब। हाँ ठीक है, ओके। देखो, ये वैसा वाला फॉर्म है, इसी फॉर्म को मैं बोल रहा था, जैसे एक लीनियर रखा हुआ है और एक और लीनियर रखा हुआ है, बट ये लीनियर जो है ना, ये स्क्वायर्ड है। समझ रहे हो? लेकिन है तो लीनियर, लेकिन दो बार है, तो इस ऐसे चीजों को ऐसे ओपन करते हैं कि जो चीज एक बार मल्टीप्लाइड है वो एक बार लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये दो बार मल्टीप्लाइड है ना, तो इसके लिए दो अलग अलग टर्म बनाएंगे। एक बार ए अपॉन वो नंबर, और एक बार बी अपॉन उसका स्क्वायर्ड वाले के साथ, है ना, बट ऊपर में रहेगा वो लीनियर ही। ठीक है, फिर से देखो, जैसे मान लो ऐसा हो गया है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का क्यूब रहता, क्यूब तो तुम क्या बोलते? एक बार 1/x+a बोलते, 1 अपॉन नहीं मतलब a अपॉन, ठीक है, प्लस क्यूब है ये। ठीक है, तो एक बार x प्लस बी के लिए b रखते, x प्लस बी स्क्वायर के लिए c रखते, और एक बार x प्लस बी क्यूब के लिए d रखते। ठीक है, फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं उसमें। ठीक है, किसी को डाउट हो रहा है तो पूछो एक बार। ये तरीका है, दिस इज द वे टू डू इट। तुम्हें मेथड सीखना है, मेथड की पीएचडी नहीं करनी है। सर इसमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला भी तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना। सीधे क्वाड्रेटिक वाले को यूज कर सकते थे, क्वाड्रेटिक के लिए तुम्हें यहाँ पे बी एक्स प्लस सी बस लिखना होता, है ना। ये तो हाँ स्टेप बाय सर। स्टेप ऐसे सिखाया जा रहा है, तो अभी उसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगले वाला स्टेप, अगला वाला प्रॉपर्टी वही होगा वो। हाँ हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है ना यार, तो पावर 1 को एक बार सिंगल हैंडेडली कंसिडर करना है। ठीक है, गलती नहीं है, यहाँ पे सोल्यूशन करेक्ट है इसका, सिंगल हैंडेडली कंसिडर करना है, फिर वो एक बार स्क्वायर भी है, इसलिए स्क्वायर को भी कंसिडर करना है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही यहाँ पे तुम्हें दो टर्म दिख रहे हैं ओवर, मतलब ये एक बार दिख रहा है तो उसको एक बार ले लिए, ये दो बार दिख रहा है तो एक बार लिए, फिर एक बार दो बार लिए। ठीक है, समझ गए होगे? तो इस क्वेश्चन को, इसमें ए बी सी की वैल्यू एक बार तुम लोग खुद निकालो, है ना, इन हैंड प्रैक्टिस करो इसमें। ठीक है, तब तक मैं 2 मिनट इसको सेटअप करता हूँ, रुको। फाइनल आंसर भी चेक करो कि कैसा आ रहा है इसमें आंसर। ऊपर वाले की चिंता मत करो, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, ऊपर वाले का परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ऊपर में कंपेयर करते समय हम लोग लेफ्ट साइड में बोलेंगे कि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहेगा। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 0 रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, जस्ट सी द सॉल्यूशन एंड आस्क।
ये आ गया ना सब लोग को समझ में? सर कोई भी जिसको डाउट हो इसमें? सार्थक? सिर्फ एक बार इसके सॉल्यूशन को भी इसको भी थोड़ा रीड करो यार, मैं कुछ काम कर रहा हूँ मैं। एक बार आशीष रीड करो, फिर मैं बता रहा हूँ बस।
कितने लोग समझ गए इसको? एनीवन? समझ रहे क्या सोमेन? कभी आता है कभी नहीं आता है सोमेन क्लास में आके? ओके, रियली सॉरी अबाउट द डिले। देखो, पूरा कॉन्सेप्ट इसका यही है कि रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो क्या? ठीक है, चल। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। देखो, अगर मान लो 8/6 जैसा फंक्शन है, ठीक है, तब तो ये इम्प्रॉपर कहलाता है। ठीक है, और अगर कुछ 4/8 4/7 जैसा है तो ये प्रॉपर कहलाता है। ये तो जानते होगे। अब जैसे कि मान लो x का पावर 4 प्लस 1 दे रखा है अपॉन एक्स क्यूब दे रखा है, मान लो एक्स क्यूब प्लस 2। तो इसको ना सीधे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहेंगे। समझ रहे हो? ये तो अभी इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर रैशनल। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशियो है मान लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मान लो। ठीक है, तो इसको ना कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले तो इसको वो वाला चीज में ब्रेक करेंगे जैसा इस क्वेश्चन ने करके दिखाया है। इसको कुछ नंबर, ठीक है, इसको कुछ नंबर प्लस एक प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। और जब एक बार प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा ना, इसके बाद इसको उसमें ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो उसके लिए तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनना जरूरी है। तो तुम चलो ये 3 फॉर्म लिखो जिस तरीके से हम लोग को इसको ब्रेक करना है। अगर ऐसा कुछ आता है, कुछ भी रहे, ऊपर में ax² प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो एक बार गेस करो इसको कैसे ब्रेक करने वाले हो। ऊपर को बिल्कुल भी छेड़ने वाले हैं क्या? ऊपर को नहीं ब्रेक करेंगे, ऊपर को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, बस a अपॉन एक्स माइनस अल्फा लिखेंगे, b अपॉन एक्स माइनस बीटा लिखेंगे, c अपॉन एक्स माइनस गामा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जितने बार भी आते जाए ऐसा लिखते जाएंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। बट अगर कभी ऐसा आ जाता है ax² प्लस bx, कॉपी में लिखते जाओ साइमल्टेनियसली, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो तुम गेस करो क्या करने वाले होंगे? इसको तो एक बार लिखेंगे, उसके लिए 2 बार टर्म्स लिखने होंगे, लेकिन वो है तो लीनियर ही ना। लीनियर का भले ही 2 बार आ गया है लीनियर मल्टीप्लाइड होकर के, तो ऊपर में सारे टर्म लीनियर रहेंगे। ये लीनियर और क्वाड्रेटिक का क्या खेल है अभी बता रहा हूँ मैं। थर्ड फॉर्म जो है वो ये है कि ax² प्लस bx प्लस c आ गया है अपॉन एक्स माइनस अल्फा और x² प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है। ठीक है, ये फॉर्म को क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, नाम रख रहे हैं इसका। तो ये रहेगा a अपॉन एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा वाला टर्म तो लीनियर ही है तो उसमें लीनियर ही आया। ठीक है, प्लस यहाँ पे bx प्लस c रहेगा अपॉन x² प्लस b स्क्वायर अगर आ जाता है तो ये।
ठीक है, तो आशीष तुम सही बोल रहे थे। वहां पे वो जो स्क्वायर वाला टर्म था ना, उसको ऐसे टाइप से नहीं ब्रेक कर सकते, मैंने गलत बोल दिया था। जो जैसे वहां पे ऐसे स्क्वायरिंग वाली है ना, तो यहाँ पे ऐसे bx प्लस सी नहीं लिख पाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। जब ऐसा रहेगा तभी ऐसे लिखेंगे, उसमें तो ऐसे ही लिखेंगे, दो अलग अलग टर्म। ठीक है, फिर भी एक बार घर में ट्राई कर सकते हो कि वैसा करने से कुछ पॉजिटिव मिल रहा है क्या हमको करके, मतलब दैट विल बी आवर ओन लर्निंग। ठीक है, तुम चाहो तो मैं कोशिश करके देख सकता हूँ तुम सबके लिए। नहीं सर, वो वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट पूरा वो आ जाएगा, ए जीरो आ जाएगा। ए मतलब आएगा ही नहीं। ए बी सी इसमें से कोई एक नहीं अच्छा, आएगा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये कोई भगवान का बनाया हुआ मेथड है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख लो ना कि डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिख भी दूं, समझ रहे हो, तभी भी आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेंगे। तुम बस ये बोलना चाह रहे हो कि तुमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के जैसा लिखा है, तो देयर इज नो हार्म इन दैट ना, देयर इज नो हार्म इन दैट। क्यों? पहले बात तो ये दोनों क्लब होकर के सी प्लस डी बन जाएंगे, तो बहुत लेम एग्जाम्पल हुआ। बट अगर इसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी सोचते, जैसे यहाँ पे मैं क्यूब लिख भी देता ना, ठीक है, अच्छा इसमें क्यूब लिखना शायद गलत हो जाएगा। आई होप तुम फिलॉसफी समझ रहे हो यार, कि यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म है, वो स्क्वायर टर्म जा करके प्रोडक्ट होकर के बनाएगा, तो एक स्क्वायर टर्म दिखेगा ऊपर में। ठीक है, ऐसे टाइप के टर्म्स बनने की कोशिश करेंगे बस, जो ये फॉर्म है। ठीक है, सर अगर डिस्कनेक्ट होकर के नीचे दोनों क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो? नीचे दोनों क्वाड्रेटिक रहेगा ना, तो जैसे कि एक बार डिस्कनेक्ट होकर के रिकनेक्ट होना, और ना 5 मिनट लगेगा क्योंकि मैं एक ड्राइवर इंस्टॉल करूंगा इसमें, उसके बिना पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट, उससे ज़्यादा मत ले लेना।